एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है अमित बाइज फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट द पोल्स। पोल्स पर अमित जो है कुछ गोल्ड खरीदता है, ठीक है। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स ही हैंड ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड। तो मीनिंग क्या है, वेट जो है गोल्ड का जो वेट गिवन है, वेट दिस इज इक्वल टू एम इंटू जी। वेट होता है एम इंटू जी, और जी की जो वैल्यू है, जी की वैल्यू पोल पर जो जी की वैल्यू होती है दिस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर। तो इसका मीनिंग क्या है, जो वेट आएगा, वेट जो वो किस पर निकालेगा, पोल पर जो वेट निकालेगा, पोल पर दिस इज इक्वल टू एम और जी इंटू पोल हो जाएगा। और इक्वेटर पर जो वेट आएगा इसका, इक्वेटर पर गोल्ड का जो वेट होगा वो एम इंटू जी ऑन इक्वेटर हो जाएगा। तो मीनिंग क्या है, जो इक्वेटर पर जो वेट की वैल्यू आएगी दिस इज़ लेस देन वैल्यू ऑफ वेट एट पोल। तो इसका मीनिंग इक्वेटर पर जाकर के गोल्ड का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मीनिंग क्या, वेट ऑफ गोल्ड इज लेस ऑन इक्वेटर इक्वेटर पर वेट जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वाई विल ए शीट of paper fall slower than one that is crumpled into a ball। तो मीनिंग क्या है, अगर एक शीट को हम ऐसे कैसे नीचे फेंकते हैं और दूसरी को इकट्ठा करके ऐसे बना करके हम ऐसे नीचे फेंकते हैं, तो क्रम्प की हुई शीट जो है वो पहले नीचे आती है, और जबकि जो शीट ऑफ पेपर है वो स्लो जाती है अगर वो सीधी शीट है। तो इसका रीज़न क्या है, एरिया जो आएगा शीट का, सिंस एरिया ऑफ शीट of paper is more, area of sheet of paper is more than the area of the paper crumpled into स्मॉल। मीनिंग क्या है, जिस शीट को हमने ऐसे इकट्ठा कर लिया है, क्रम्प कर लिया है, इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। देयरफॉर a sheet of paper will experience a large opposing force due to air than the wall। तो यही रीज़न है कि पेपर जो शीट ऑफ पेपर है वो लेट नीचे आते हैं, जबकि क्रम्पलेट जो बॉल है वो जल्दी आएगी नीचे। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है इसके बाद, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। मीनिंग गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर
जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून के ऊपर गिवन है ये 1/6 गिवन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ के सरफेस पर है। ठीक है, इसका 1/6 गिवन है। व्हाट इज़ द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन अर्थ। ये ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 10 kg। इसका हमें वेट निकालना है, एक तो अर्थ के सरफेस पर और दूसरा फाइंड आउट करना है मून के सरफेस पर। तो इसका वेट अगर हम निकालते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर, दिस इज इक्वल टू m और g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये हो जाएगा 10 और अर्थ के सरफेस पर हम g की वैल्यू लेते हैं 9.8, तो ये जो आएगा हमारे पास दिस इज 98 न्यूटन आ जाएगा। ये कहाँ पर आया, ऑन अर्थ, अर्थ के सरफेस पर आ गया ये। और जबकि वेट अगर हमें निकालना मून के ऊपर तो हमें पता है 1/6 जो होगा वेट ऑफ अर्थ, जो वेट अर्थ के ऊपर जो आएगा ऑब्जेक्ट का उसका 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 इंटू 98, तो इसको डिवाइड करना है, ये आएगा 16.33 न्यूटन। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका वर्टिकली और उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट निकालनी है टू विच इट राइजेज, कितनी हाइट तक ये जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा v² - u² इज इक्वल टू 2as। ए की वैल्यू जो है हम -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे, तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 49, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू -9.8 इंटू एच। तो 2 इंटू 9.8, ये जो माइनस है ये इधर भी है और इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू 9.8 इंटू एच, ये इसको इधर लिख दिया है और 49 को राइट सकते हैं कि स्क्वायर को लिख सकते हैं 49 इंटू 49। तो एच की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 49 इंटू 49 और ये 2 इंटू 9.8 ये डिवाइड में आ जाएगा और इसको पूरे को डिवाइड करके हमारा आंसर आता है 122.5 मीटर। अब इसी का अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में पूछा था टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर आने में इसको टोटल कितना टाइम लगेगा। तो अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो कुछ टाइम ये ऊपर की तरफ जाने में लेगा और कुछ टाइम ये नीचे आने में लेगा, तो दोनों टाइम हमें निकालने पड़ेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हम इक्वेशन लगाएंगे वेलोसिटी के लिए, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन t निकाल लेते हैं, t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई a आ जाएगा और इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो v 0 था और u की वैल्यू 49 है और g जो है वो -8 है। तो इसको डिवाइड करना है, माइनस से माइनस कैंसिल और पॉइंट हटाएंगे तो 490 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 98। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 सेकंड। अब ये जो 5 सेकंड एक तरफ का डिस्टेंस है तो टोटल टाइम जो लगेगा, टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। तो ये हो जाएगा 5 + 5, ये आ जाएगी हमारे पास 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 14। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक जो है ये ऐसे टावर गिवन है और टावर के टॉप से एक स्टोन को नीचे की तरफ जो है वो रिलीज़ किया है और इसकी हाइट गिवन है 19.6 मीटर। इसकी ये जो हाइट है ये 19.6 मीटर गिवन है। तो कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, भी ग्राउंड को टच करने से पहले, यहाँ पे टच करने से पहले ग्राउंड पर उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। और इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी लेके चलेंगे, 0 मान के चलेंगे और यहाँ पे इक्वेशन लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² इज इक्वल टू 2as। अब a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू हम कितने लेके चलेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है हमें, v की वैल्यू v की वैल्यू हमें निकालनी है, v² u हमारा 0 गिवन है। तो 2 इंटू 9.8 इंटू में क्या आ जाएगा, s जो है वो 19.6 गिवन है। तो v का स्क्वायर जो आएगा ये इसकी मल्टीप्लाई कर देगा हम पूरे की, तो ये वैल्यू आएगी 348.16 और v जो आएगा इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो
तो ये स्क्वायर रूट नियर अबाउट हमारी जो वैल्यू आती है 19.6 मीटर पर सेकंड आएगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया वर्टिकली विद इनिशियल वेलोसिटी। इसको इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है 40 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है और इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। इज कैच बैक, और वापस जो है ये नीचे आ जाता है, इसको कैच कर लिया जाता है। टेकिंग जी की वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो ये मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है। तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड पहले मैक्सिमम हाइट ही निकाल लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। यू की जो वैल्यू पुट करेंगे, यू की वैल्यू हमारे पास थी 40 मीटर पर सेकंड, और ए की जगह हम पुट करेंगे जी की वैल्यू है 10, ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस लगा देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू -10 और s हमें निकालना है। s हमने हाइट सपोज की हुई है, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी 0 है, और माइनस में u का स्क्वायर यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाई 40। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो एक 0 कैंसिल, 2 पे ये कैंसिल, तो ये आ गया 80 मीटर जो है इसकी हाइट आ गई है। और इसके बाद है सेकंड पार्ट में जो पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर गया पहले, फिर उतना ही नीचे आया, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और टोटल डिस्टेंस जो आएगा, टोटल डिस्टेंस जो है क्योंकि वो ऊपर गया है फिर नीचे आया, तो 80 + 80 ये कितना हो जाएगा, 160 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 160 मीटर। तो 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा 16 क्वेश्चन। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द सन। एक अर्थ गिवन है, एक सन गिवन है, दोनों का मास गिवन है। तो मास ऑफ अर्थ जो है ये गिवन है हमें 6 × 10⁻24 kg, और सन का जो मास है, मास ऑफ सन, ये गिवन है हमें 2 × 10⁻30 kg। एवरेज डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में गिवन है, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो गिवन है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे दोनों के बीच में। एफ जो आएगा दिस इज जी, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है, इंटू में 2, अर्थ के जो मास है 6 × 10⁻24, और जो मास ऑफ सन है 2 × 10⁻30। और किससे डिवाइड कर देना, आर से डिवाइड कर देंगे इसको हम। आर की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, आर की वैल्यू 1.5 × 10⁻11, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.6 × 10⁻22 न्यूटन। 17th क्वेश्चन गिवन है, ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। टावर के टॉप से जिसकी हाइट जो है 100 मीटर गिवन है, एक स्टोन को नीचे की तरफ गिराया गया है। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, और उसी टाइम नीचे से एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। हमें ये फाइंड आउट करना है ये कहाँ पर मिलेंगे जा कर के, ठीक है। तो अगर मैं ये सपोज करूँ, दोनों स्टोन जो है टी टाइम के बाद मिलते हैं, क्या निकालना है हमें, एक तो टाइम निकालना है और एक कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे, एक ये फाइंड आउट करना है। तो अगर टी टाइम के बाद मिलते हैं और जो ऊपर वाला स्टोन है ये एस डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये नीचे का जो डिस्टेंस रह जाएगा ये 100 - s रह जाएगा। यानी कि ये मान लो हम किस पॉइंट पर मिलते हैं, पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ए से ऊपर से
पी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो एस है, और नीचे से जो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस रह जाएगा वो 100 माइनस एस रह जाएगा। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन लगानी है ड्रॉप्ड स्टोन के लिए। इक्वेशन लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। किसके लिए लगाएंगे? स्टोन ड्रॉप्ड, फॉर स्टोन ड्रॉप, जो स्टोन ड्रॉप किया हमने ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम द टॉप से जो हमने नीचे की तरफ फेंका है, तो उसमें क्या आएगा? एस, यू की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 0 प्लस में 1/2 ए इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। और ए की वैल्यू जो है हमारे पास, ए की वैल्यू हम यूज करेंगे 10 यूज कर लेते हैं। ए की वैल्यू, ए जो है 10 मीटर 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो एस जो आएगा दिस इज इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 बन जाएगी। ऐसे ही दूसरा जो ऑब्जेक्ट है फॉर स्टोन प्रोजेक्टेड अपवार्ड, जिस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है उसके लिए अगर हम इक्वेशन बनाएं तो सेम इक्वेशन उसके लिए भी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसी में वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब हमारी जो s की जो वैल्यू है, s की जगह कितना आ गया? 100 माइनस एस हो गया है। ये s कितना हो गया? 100 माइनस एस। और u की वैल्यू गिवन है सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। u की वैल्यू जो गिवन है वो वैल्यू हमारे पास है 25 इंटू क्या हो जाएगा? t, और माइनस आ जाएगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि जी ए की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे ऊपर की तरफ है तो टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 100 माइनस एस इज इक्वल टू 25t और माइनस में 5t स्क्वायर। और 5t स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसमें पुट कर देंगे तो 100 माइनस एस इज इक्वल टू 25t माइनस में 5t का स्क्वायर किसके इक्वल है? s के इक्वल है। तो ये आ जाएगा s के इक्वल, s यहाँ आ जाएगा। तो s वाली टर्म जो है, s से दोनों तरफ s कैंसिल हो जाएगा, तो 25t जो आएगा वो 100 के इक्वल आएगा, और t जो आएगा 100 डिवाइड बाई 25 कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 4 सेकेंड। अब ये देखो टाइम तो अगर टाइम कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे वो आ गया हमारे पास। अब हमें थर्ड केस जो है डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर में t की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 सेकेंड, तो s आ जाएगा हमारा 5, t की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 16, तो कितना आ गया? ये 80 मीटर आ जाएगा। यानी कि हम ऊपर से ए पॉइंट से जिस पॉइंट पर मिलेंगे, पी पॉइंट पर जहाँ मिलेंगे वहाँ तक का डिस्टेंस ऊपर से कितना आया है? 80 मीटर आया। और नीचे से अगर निकालना है तो 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो वो भी आ जाएगा 20 मीटर। लास्ट क्वेश्चन गिवन है 18 क्वेश्चन। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और फिर वो वापस नीचे आती है, और इसका जो टोटल टाइम गिवन है ऊपर जाने का और नीचे आने का, ये टोटल टाइम जो गिवन है ये कितना गिवन है? 6 सेकेंड का टाइम गिवन है। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, मीनिंग वो वेलोसिटी निकालनी है जिसके साथ इसको ऊपर फेंका गया है। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? u फाइंड आउट करना है। तो u निकाल लेते हैं सबसे पहले। जब ये ऊपर जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगाएं। अगर यहाँ पर a की वैल्यू हम जो लेंगे ऊपर की तरफ है तो 9.8 माइनस में लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम जो लेंगे यहाँ पर, टाइम मान लो ऊपर जाने का जो टाइम है दिस इज इक्वल टू t/2, आधा लगेगा टाइम, तो 3 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इक्वेशन लगा देंगे v इज इक्वल टू u प्लस a, और t की जगह t1 आ जाएगा। v की वैल्यू है 0 और u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू गिवन है माइनस का 9.8 इंटू t1 हमें गिवन है 3 सेकेंड। तो u को इधर ले आए, u माइनस को हो जाएगा, तो माइनस का 9.8 इंटू 3, माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो मीनिंग इतनी वेलोसिटी के साथ हमें इसको ऊपर की तरफ लॉन्च करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? द मैक्सिमम हाइट इट रीच,
तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। तो 2a की जो वैल्यू है वो -9.8, ठीक है। और s हमें फाइंड आउट करना है, v 0 हो जाएगा, u की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट किया अभी 29.4। तो माइनस से दोनों तरफ माइनस कैंसिल, तो s जो आएगा दिस इज़ 29.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8। तो डिवाइड करेंगे इसको हम, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, ये इसका स्केयर दिया हुआ है, ये इसका स्केयर था, यहाँ पे इसका स्केयर कर देंगे तो यह 29.4 और आ जाएगा एक मल्टीप्लाई में। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 44.1 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट और गिवन है इसका, इट्स पोजीशन आफ्टर टी 4 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन निकालनी है हमें, पोजीशन क्या आएगी। तो अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो इसके लिए 3 सेकंड में तो हमें डिस्टेंस पता लग गया कितना है। फर्स्ट 3 सेकंड में तो ये ऊपर जाता है, फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना आया, वो कितना आया हमारा 44.1 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आया इज 44.1 मीटर। अब 1 सेकंड रह गई है लास्ट की, उस 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में और निकाल लेते हैं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्केयर। अब उस सेकंड में ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे अगर आ रही है तो इसका मीनिंग, तो ये डिस्टेंस जो आएगा दिस इज इक्वल टू u की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आएगी तो 0। s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 इंटू टी 1 सेकेंड है, प्लस में 1/2, a की वैल्यू जो है वो 9.8 और t की वैल्यू 1 सेकेंड है, तो ये आ जाएगा 4.9 मीटर। यानी कि लास्ट की 1 सेकेंड में, 4th सेकेंड में इसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 4.9 मीटर आएगा बिलो द टॉप से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 4.9 मीटर होगा। थैंक यू वेरी मच।